तो कहानी यूं शुरू होती है कि एक मुसाफिर है, कई दिन हो गए न कुछ खाया है न पिया है। पैसे भी नहीं है, हाँ, पैसे भी नहीं, कोई ठिकाना नहीं, बस भटक रहा है पूरी तरह से निराश, थका हुआ। बिल्कुल। और इसी हालत में वो शिरडी पहुंचता है, बाबा के मंदिर। और उसकी हालत इतनी खराब हो चुकी है, मतलब इतनी निराशा है कि वो बाबा के सामने जाकर क्या कहता है? क्या कहता है, बाबा मैं अब जीना नहीं चाहता। ओह, ये तो मतलब मानवीय पीड़ा की इंतहा है। बहुत भारी पल है ये। हाँ, और यहाँ पर वो आध्यात्मिक शरण की तलाश भी दिखती है जो उसे बाबा तक ले आई। सही। अब ये देखना दिलचस्प है कि बाबा इस चरम निराशा वाली स्थिति से कैसे निपटते हैं। हाँ, और मुझे जो बात सबसे ज्यादा छू गई वो ये थी कि बाबा ने कोई लंबा चौड़ा उपदेश नहीं दिया पहले। नहीं, उन्होंने सबसे पहले क्या देखा, उसकी सबसे पहली जरूरत। बिल्कुल, जो सामने दिख रही थी। हाँ, उन्होंने फौरन अपने सेवकों को बुलाया और कहा, इस भाई को पहले खाना खिलाओ, पानी पिलाओ। कितनी सीधी सरल करुणा। है ना? लेकिन क्या ये सिर्फ करुणा थी या इसमें कुछ और भी था? आपकी क्या राय है? देखिए, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। इसे सिर्फ करुणा कहना शायद पूरी तस्वीर न दे। अच्छा? ये बाबा की गहरी व्यवहारिक समझ भी दिखाता है। मतलब देखिए, जब तक हमारी बुनियादी शारीरिक जरूरतें पूरी नहीं होती, हाँ, तब तक हमारा मन किसी ऊंची बात, किसी आध्यात्मिक चर्चा के लिए तैयार ही नहीं होता। सही कहा। स्रोत भी यही बताता है कि जैसे ही उसे भोजन मिला, पानी मिला, उस यात्री की आंखों में थोड़ी चमक लौटे। हाँ, चेहरे पे कुछ रौनक आई। बिल्कुल। तो बाबा ने पहले उसे शारीरिक रूप से स्थिर किया। ये जमीन तैयार करने जैसा था आध्यात्मिक बात के लिए। बिल्कुल सही, जमीन तैयार की। और फिर उस तैयार जमीन पर बाबा ने बीज बोया। हाँ। जब यात्री खा पी चुका, तब बाबा ने उससे कहा। क्या कहा? उन्होंने कहा, बेटा भूख सिर्फ पेट की नहीं होती, आत्मा की भी होती है। वाह। जैसे शरीर को अन्न चाहिए, वैसे ही आत्मा को क्या चाहिए? विश्वास और भक्ति। क्या कनेक्शन बनाया पेट की भूख से सीधे आत्मा की भूख तक। कमाल का। हाँ, और कितनी सहजता से पहले शारीरिक जरूरत पूरी की, एक विश्वास का माहौल बनाया, हाँ, और फिर आध्यात्मिक पोषण की बात की। और फिर बाबा ने उसे एक आश्वासन भी दिया। वो क्या था? उन्होंने कहा, जब तक तू साईं का नाम लेगा, कभी भूखा नहीं रहेगा। अब इसे सिर्फ रोटी के वादे की तरह देखना मेरे ख्याल से अधूरा होगा। हाँ, मुझे भी यही लगता है। ये असल में एक गहरे आंतरिक सहारे का वादा है। बिल्कुल। एक मानसिक, एक आत्मिक संतुष्टि का वादा, जो उस अटूट विश्वास से आता है। हाँ, कि तुम अकेले नहीं हो, तुम्हें सहारा मिलेगा। हाँ, ये उसके लिए एक पूरा पैकेज था, तन का भी ख्याल और मन का भी। और स्रोत के मुताबिक इसका असर फौरन। बिल्कुल। वो यात्री उसी पल से बाबा का भक्त बन गया जी। और अपनी बाकी की जिंदगी उनकी सेवा में ही लगा दी। ये दिखाता है कि कैसे सही समय पर सही तरीके से दिखाई गई करुणा हाँ, किसी इंसान की पूरी जिंदगी बदल सकती है। एक छोटे से काम का कितना बड़ा असर। निश्चित रूप से ये घटना यही तो सिखाती है कि मदद सिर्फ भौतिक नहीं होनी चाहिए। सही। वो समग्र हो, तन का भी ध्यान रखें, मन का भी। और यहाँ ये भी दिलचस्प है कि बाबा ने पहले उसे ग्रहणशील बनाया। हाँ, ये जरूरी था। पहले पेट भरा ताकि वो बात सुनने और समझने की स्थिति में आए। तो क्या ये सिर्फ दया थी या एक तरह की मनोवैज्ञानिक समझ भी, कि पहले इसे तैयार करो फिर ऊपर उठाओ? मुझे लगता है दोनों का मिश्रण, गहरी करुणा और गहरी समझ। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो मुख्य बात क्या निकल कर आ रही है? मेरे ख्याल से मुख्य बात यह है कि सच्ची मदद या सेवा का मतलब सिर्फ किसी की बाहरी जरूरत पूरी कर देना नहीं है। हाँ, बल्कि इंसान की जो गहरी अंदरूनी पुकार है, उसकी आत्मा की भूख है, उसे समझना। हाँ, उसे समझना और उसे शांत करने का रास्ता दिखाना, ये भी उतना ही बल्कि शायद ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। बाबा ने पहले पेट की आग बुझाई और फिर मन को विश्वास की रोशनी दी। दोनों काम किए। और ये हमें एक बहुत ही बुनियादी लेकिन गहरे सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या? कि हमारे जीवन में ये जो शारीरिक जरूरतें हैं और जो हमारी आत्मिक शांति है, हाँ, इनके बीच का संतुलन कितना जरूरी है और कितना नाजुक भी। सचमुच। क्या एक के बिना दूसरा सच में पूरा हो सकता है? क्या हम सिर्फ पेट भरकर संतुष्ट हो सकते हैं, या सिर्फ आध्यात्मिक बातों से पेट भर सकता है? सोचने वाली बात है। हाँ, और आज के समय में जहां बाहरी चीजों की भागदौड़ इतनी ज्यादा है, हम अपनी और दूसरों की इस आत्मा की भूख को कितना पहचानते हैं और उसे पूरा करने के लिए करते क्या हैं? बिल्कुल, ये सवाल शायद हम सबको अपने अंदर झांकने पर मजबूर करता है।